अपने सोलर सिस्टम के बारे में सोचो। यह एक विशाल, जटिल और अद्भुत संरचना है जिसमें हर ग्रह, चांद और क्षुद्र ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। हम सूरज को बीच में इमेजिन करते हैं, है ना? सूरज, जो हमारे सोलर सिस्टम का दिल है, अपनी ग्रेविटी से सबको बांधे रखता है। अब सोचो कि जुपिटर, जो सबसे बड़ा ग्रह है, अचानक से धरती की जगह ले ले। यह एक विशाल गैस का गोला है जो हमारे छोटे से नीले ग्रह से कई गुना बड़ा है। यह तो नामुमकिन है, लेकिन सोचने में मजा तो आएगा। कल्पना करो, रात के आसमान में जुपिटर को देखना, जो चांद से भी बड़ा और चमकदार हो। हमारे प्यारे नीले ग्रह का क्या होगा अगर हम अचानक से इस गैस के गोले के पड़ोसी बन जाएं? क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? ये बस नजारे बदलने जैसी बात नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। मौसम, समुद्र और यहां तक कि दिन और रात का चक्र भी। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी तेज है कि पूरा सोलर सिस्टम हिल जाएगा। इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि यह अन्य ग्रहों की कक्षाओं को भी प्रभावित कर सकती है। ग्रहों के रास्ते फिक्स होते हैं क्योंकि ग्रेविटी एक फोर्स की तरह काम करती है। यह फोर्स हर ग्रह को अपनी कक्षा में बनाए रखती है। इस बैलेंस को बिगाड़ दो और सब कुछ बिखर जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। ग्रह अपनी कक्षाओं से बाहर हो सकते हैं और टकराव की संभावना बढ़ सकती है। यह एक अराजकता का दृश्य होगा जो हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगा। चलो ग्रेविटी की बात करते हैं। जुपिटर धरती से 300 गुना ज्यादा भारी है। अगर यह हमारे और सूरज के बीच में होता तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती। धरती का अच्छा फिक्स रास्ता गायब। हर साल के आरामदायक सफर की जगह हमारा ग्रह एक बेतरतीब रास्ते पर घूमता रहेगा। यह बेतरतीबी बस हमारे साल को ही नहीं बदलेगी, इसका हमारी जिंदगी पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। याद है, सूरज से वो सही दूरी जो धरती को रहने लायक बनाती है, वो अब नहीं रहेगी। जुपिटर हमें सूरज से और दूर फेंक देगा, जिससे तापमान बहुत कम हो जाएगा। हमारे समुद्र जम जाएंगे। हमारी हवा, जो ग्रेविटी की वजह से रुकी हुई है, वो भी अंतरिक्ष में गायब होने लगेगी। धरती, जो कभी जीवन से भरी थी, एक बंजर, बर्फीली जगह बन जाएगी। सिर्फ धरती ही नहीं बदलेगी, हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमता है, जिसे बैरी सेंटर कहते हैं। यह पॉइंट अक्सर सूरज के बहुत करीब होता है क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है। लेकिन जुपिटर को सूरज के पास रख दो और यह बैलेंस पॉइंट पूरी तरह से बदल जाएगा। सूरज को भी जुपिटर की ग्रेविटी का एहसास होगा, जिससे उसकी जगह में भी थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। इसका असर धरती ही नहीं बल्कि बाकी सभी ग्रहों पर भी पड़ेगा। 5वां भाग, एक के बाद एक असर। पूरे सोलर सिस्टम में तबाही। मार्स और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में सोचो। जुपिटर की ग्रेविटी उन अंतरिक्ष के पत्थरों को कंट्रोल में रखती है। अब सोचो कि वो विशालकाय ग्रह अचानक से हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाए। एस्टेरॉयड बेल्ट एक खतरनाक शूटिंग गैलरी बन जाएगी। धरती समेत बाकी सभी ग्रहों पर इन टकरावों का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। जो सोलर सिस्टम कभी व्यवस्थित था, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। 6वां भाग, क्या जिंदगी कोई रास्ता निकालेगी? एक्सट्रीमोफाइल्स का नामुमकिन अस्तित्व। धरती के बर्फीली बंजर भूमि बन जाने पर जिंदगी का क्या होगा? यह सच है कि कुछ जीव, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। क्या वो इस अंतरिक्ष तूफान का सामना कर पाएंगे? ऐसा होना मुश्किल है। ये बदलाव बहुत ज्यादा और बहुत तेज होंगे। सबसे मजबूत एक्सट्रीमोफाइल्स को भी खुद को ढालने में बहुत मुश्किल होगी। 7वां भाग, एक सैद्धांतिक विचार प्रयोग। भौतिकी के नियम सहमत नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा अगर हमारे ब्रह्मांड के नियम अचानक बदल जाएं। घबराने से पहले निश्चिंत रहें,
कि जुपिटर अचानक से अपनी जगह नहीं बदलने वाला है। हमारे सौरमंडल के ग्रह अपनी कक्षाओं में स्थिर हैं और किसी भी अप्रत्याशित घटना की संभावना नहीं है। भौतिकी के नियम, जो अंतरिक्ष के ट्रैफिक नियम हैं, ऐसी किसी भी स्थिति को रोकते हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड अपनी निर्धारित कक्षाओं में बने रहें। ग्रह एक खास तरीके से बनते हैं। उनके रास्ते ग्रेविटी और सोलर सिस्टम की शुरुआती स्थितियों से तय होते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों में होती है और इसमें कई जटिल कारक शामिल होते हैं। हालांकि क्या होगा अगर जैसी कल्पनाएं करना मजेदार होता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह विशेष क्या होगा अगर पूरी तरह से साइंस फिक्शन के दायरे में आता है। विज्ञान कथा हमें संभावनाओं की दुनिया में ले जाती है, लेकिन वास्तविकता में हमारे ब्रह्मांड के नियम अटल हैं और वे हमें एक स्थिर और पूर्वानुमानित ब्रह्मांड प्रदान करते हैं। 8वां भाग, ब्रह्मांड में हमारी जगह, नाजुक संतुलन की सराहना। यह अध्याय हमें उस अद्भुत संतुलन की ओर ले जाता है जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। जुपिटर के संभावित प्रभाव के बारे में सोचने से हमें हमारे सोलर सिस्टम के नाजुक संतुलन का पता चलता है। जुपिटर का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रेविटी और खगोलीय पिंडों के इस जटिल नृत्य को धरती पर जीवन के लिए परिस्थितियां बनाने में अरबों साल लगे। यह नृत्य, जिसमें ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, एक अद्वितीय संतुलन बनाता है जो जीवन को संभव बनाता है। इसे हमारे अनोखे, जीवनदायी ग्रह और उन ब्रह्मांडीय विचित्रताओं की सराहना करने की याद दिलाने वाला एक संदेश माने जो इसे संभव बनाती हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सही परिस्थितियां, जैसे कि सही दूरी पर सूर्य से होना, एक अद्वितीय वातावरण और जल की उपस्थिति, सभी इस संतुलन का हिस्सा हैं। आखिरकार, अनंत संभावनाओं वाले ब्रह्मांड में हमने ब्रह्मांडीय लॉटरी जीती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस अद्वितीय ग्रह पर रहते हैं और हमें इस संतुलन की सराहना करनी चाहिए जो हमारे अस्तित्व को संभव बनाता है।